एक बड़े से जंगल के किनारे बसा था छोटा सा मोक्षपुर गांव। गांव वाले बहुत ही सीधी सादी जिंदगी जीते थे। उनका हर दिन काम और हंसी खुशी से भरा होता था, लेकिन उनके दिलों में एक डर हमेशा बना रहता था। एक ऐसा डर जो रात को पेड़ों से सरसराहट करके आता था। वो कहते थे कि जंगल में बहुत से राज छुपे हुए हैं, काले और पुराने राज। बुजुर्ग लोग अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताते थे, अजीब सी आवाजें, टिमटिमाती हुई रोशनियां और परछाइयां जो बहुत तेजी से इधर उधर भागती थीं। पर सबसे ज्यादा डरावनी कहानी गुफा वाली थी। जंगल के अंदर बहुत अंदर छुपी हुई ये जगह फुसफुसाहटों और परछाइयों से भरी हुई थी। गांव वाले इसे फुसफुसाती गुफा कहते थे और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फुसफुसाती गुफा के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि ये बेचैन आत्माओं का घर है और उनकी चीखें हवा में गूंजती रहती हैं। कुछ का तो ये भी कहना था कि ये तो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता है, ऐसी जगह जहां समय और हकीकत दोनों ही बदल जाते हैं। ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहीं और हर बार बताने पर इनमें डर और रहस्य का एक नया रंग जुड़ता गया। गांव वाले इस गुफा से कोसों दूर रहते थे। वो अपने बच्चों को भी इसके पास जाने से मना करते थे और डर के मारे उनकी आवाज धीमी हो जाती थी। वो कहते थे कि ये गुफा ऐसी जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता। जो भी इसके अंदर गया फिर कभी दिखाई नहीं दिया। रवि, रमा और सुरेश तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मोक्षपुर में साथ पले बढ़े ये तीनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे, अपने खिलौनों से लेकर अपने सबसे बड़े सपनों तक। रवि सबसे बड़ा था और हमेशा नई नई जगह घूमने का शौकीन था। रमा अपनी तेज दिमाग से सबको जवाब देता था और सबसे छोटा सुरेश, जिसके चेहरे की मुस्कान सबसे उदास कमरे को भी रोशन कर देती थी। सुना तुमने? कहते हैं आज रात आत्माएं बहुत बेचैन हैं। वो गुफा, वो जिंदा है। ये शब्द हवा में गूंजते रहे और तीनों दोस्तों के दिलों में जानने की जिज्ञासा की एक चिंगारी सुलगा दी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रवि, रमा और सुरेश जंगल के किनारे पर मिले। उनके चेहरों पर उत्साह और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने फुसफुसाती गुफा के अंदर जाकर ये पता लगाने का फैसला कर लिया था कि ये कहानियां सच हैं या नहीं। अगर हमारे मम्मी पापा को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, लेकिन हमें पता तो करना ही होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सचमुच ये कर रहे हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है पर मजा भी आ रहा है। उनके मम्मी पापा ने उन्हें जाने से मना किया था और उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। पर अनजान का आकर्षण इतना तेज था कि वो खुद को रोक नहीं पाए। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जाते गए, सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी और उसकी जगह एक अजीब सी धुंध छा गई। जमीन पर पेड़ों की जड़ें और बेलें फैली हुई थीं और हवा में गीली मिट्टी और अजीबोगरीब चीजों की गंध फैली हुई थी। ध्यान से चलना, जमीन बिल्कुल भी समतल नहीं है। और इन जड़ों से भी बच के रहना, ये तो हर जगह फैली हुई हैं। मुझे गांव वालों की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारा पीछा कर रहे हों। हर कदम के साथ गांव वालों की फुसफुसाहटें उनके कानों में गूंजती रहीं और उनके डर को और बढ़ाती रहीं। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, डर और उत्साह के मिश्रण से भरे हुए। घंटों चलने के बाद वो अचानक एक खुली जगह पर आ गए और उनके सामने थी वो गुफा। ये जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। जमीन में एक बड़ा सा मुंह जो एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। गुफा के मुहाने पर काई का एक पर्दा लटका हुआ था जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। ये रही वो फुसफुसाती गुफा। ये तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? वो धीमी भारी आवाज। एक ठंडी हवा उस खुली जगह से गुजरी और अपने साथ एक धीमी भारी आवाज लाई। ये ऐसी आवाज थी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसी आवाज जो जमीन के बहुत अंदर से आ रही थी। डर ने उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, पर अब वो इतनी दूर आ चुके थे कि वापस नहीं जा सकते थे। अब हम वापस नहीं जा सकते, हम बहुत दूर आ चुके हैं। हाँ, चलो करते हैं ये साथ मिलकर।
ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एक गहरी सांस लेते हुए वो गुफा के अंदर चले गए। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे।